हेलो फ्रेंड्स, यदि आप अपने विद्यालय का कोई भी एक्सपेंडिचर पीएफएमएस पोर्टल पर अपने ही मोबाइल से बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहें। और यदि इस वीडियो से आपको ज़रा सा भी लाभ मिलता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी मैं एक एक्सपेंडिचर पीएफएमएस पोर्टल पर बना रहा हूँ। समग्र शिक्षा का 2 वाउचर है मेरे पास। ये पूरा प्रोसेस अंतिम तक मैं करूँगा। सबमिट फॉर अप्रूवल तक ये वीडियो होगा। तो यदि आपको भी समस्या आता है अपना वाउचर अपलोड करने में, एक्सपेंडिचर बनाने में, तो आप इस वीडियो में बने रहें। चलिए इसके लिए सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर देते हैं। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आप सबसे पहले पीएफएमएस लिख देंगे। उसके बाद पुनः पीएफएमएस या फिर लॉगिन किसी एक में क्लिक करेंगे। लॉगिन में करेंगे तो सीधे आप लॉगिन पेज में चले जाएंगे। चलिए यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का यूज़र आईडी यानी यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ जो एक तीर आ रहा है, इस तीर को आप क्लिक करेंगे, ना कि यहाँ पर आप लॉगिन आ रहा है इस लॉगिन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि लॉगिन पे क्लिक करने से लॉगिन होता नहीं है। तो चलिए मैं इस तीर को क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए पीएफएमएस का पोर्टल मेरे पास खुल चुका है। सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर में चले जाएंगे, क्योंकि हम बल्क में ये नहीं कर रहे हैं, ये सिंगल में बना रहे हैं। तो सिंगल में बनाने के लिए बल्क कस्टमाइजेशन यानी जो मास्टर्स में जाके हम लोग बल्क कस्टमाइजेशन करते थे वो नहीं करेंगे, सीधे एक्सपेंडिचर में चले जाते हैं। यहाँ तीर के पास थोड़ा सा क्लिक करके रखेंगे, इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। हम ऐड न्यू में चले जाते हैं। ऐड न्यू में जाने के बाद यहाँ पर हम स्कीम सेलेक्ट कर लेंगे, समग्र शिक्षा। जो ही स्कीम सेलेक्ट करेंगे तो आपका अकाउंट नंबर और विद्यालय का नाम ये दोनों यहाँ पर आ जाएगा। देखिए प्रोजेक्ट है ये सेलेक्ट नहीं होता है। उसके बाद बैंक अकाउंट ये अपने आप आ गया। अगला है एक्सपेंडिचर डन फॉर, यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे वेंडर को, क्योंकि वेंडर के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं तो हम वेंडर को सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, वेंडर ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद वेंडर नेम को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो इधर देखिए दाहिने तरफ यहाँ पर सेलेक्ट वेंडर है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, हमारा वेंडर का लिस्ट खुल जाएगा। अब हम उस वेंडर को सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके नाम से एक्सपेंडिचर बनेगा, यानी जिसको ये राशि जाएगा। तो यहाँ पर मैं वेंडर को सेलेक्ट कर लिया। अब आगे देखते हैं लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर। यहाँ पर आप जो भी लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर रखना चाहते हैं तो वाउचर नंबर भी डालिए, और आपका यदि कोई प्रस्ताव संख्या है तो वो भी डालिए, डेट भी डाल सकते हैं। एक चीज़ का आप ध्यान जरूर रखिएगा, जो पहले आपने लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर जो भी लिखा है उससे कुछ भी मिलान इसमें नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर मेल खाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा मेल नहीं खाना चाहिए, नहीं तो फिर ये होगा नहीं, इनवैलिड बता देगा। तो अभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वाउचर नंबर पूरा लिख देता हूँ ताकि मेल नहीं करे। उसके बाद यहाँ पर हम ऑब्लिक दे करके 22-23 भी लिख देते हैं, यानी 22-23 वित्तीय वर्ष का है। अब आगे हमें वो फाइल चूज करना है, यानी आपका वाउचर या आपका प्रस्ताव संख्या जो भी आपके पास है वो आपको यहाँ चूज फाइल से सेलेक्ट करना है। यहाँ चूज फाइल है, इसको हम क्लिक करेंगे और अपने फाइल में चले जाएंगे, और वहाँ से हमको पहचान करके जो भी हमने पीडीएफ बना के रखा है उसको निकालना है। तो फाइल में चले गए, और फाइल में वो पीडीएफ हम खोज रहे हैं। यहाँ पर देखिए पीडीएफ जब भी आप बनाएंगे तो पीडीएफ का नाम कुछ रख करके ही उसको सेव करेंगे, ताकि यहाँ पर आपको पहचानने में दिक्कत ना हो। तो चलिए ये मैं अभी बना के रखा हूँ, तो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए जो नाम से हमने ये पीडीएफ बना के रखा था वो नाम यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, मतलब वही पीडीएफ आया, कोई दूसरा नहीं आया है। अब यहाँ पर एक अपलोड का ऑप्शन है, इससे हम इस वाउचर को अपलोड कर देते हैं। देखिए वाउचर अपलोड हो गया। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, सेंक्शन डेट। यदि आपके पास कोई सेंक्शन का डेट हो तो आप लिख सकते हैं। चलिए वही डेट हमने यहाँ पर लिख दिया। अब टोटल अमाउंट, यानी आप अभी कितनी राशि का एक्सपेंडिचर बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख दीजिए।
तो अभी हमें 9,135 रुपये का वाउचर अपलोड करना है, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। आगे नरेशन, यानी ये जो एक्सपेंडिचर है आप किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, किस चीज़ के लिए ये राशि आप खर्च कर रहे हैं, वो यहाँ पर लिख दीजिए। यानी वाउचर में जो जो चीज़ हमने मेंशन किया है वो यहाँ पर लिख दिया। अब आगे देखिए, यहाँ पर है सेलेक्ट स्कीम। यहाँ थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि कंपोनेंट सेलेक्ट करने में कभी कभी परेशानी आ जाती है। तो हम सेलेक्ट कंपोनेंट पे एक बार टिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर समग्र शिक्षा फ्रेश में चले जाते हैं। यहाँ पर आप प्लस को क्लिक करेंगे। प्लस को जो ही क्लिक करेंगे तो आप देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन का ये वाउचर है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन हमें कहाँ मिलेगा वो हम देखते हैं। एक्सेस एंड रिटेंशन, इस ऑप्शन का जो प्लस का चिन्ह है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे हम देखते हैं स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग स्कूल, ये प्लस को हम क्लिक कर देंगे। अब हम आगे क्या करेंगे, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग स्कूल अप टू हाईएस्ट क्लास 8, इस ऑप्शन का जो आगे में प्लस है इसको हम क्लिक कर देंगे। फिर आगे देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन अप टू क्लास 8, यहाँ पर ये ऑप्शन मिल गया। तो इस ऑप्शन को हम क्लिक करके वहाँ पर सेट कर देंगे। अगला काम हमें यहाँ पर रेवेन्यू सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद परसेंटेज में 100 लिख देना है, यानी जितना अमाउंट हमने वहाँ लिखा उतना परसेंट, मतलब 100%, 100%। देखिए यहाँ टिक कीजिए, 9,135 यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस एक्सपेंडिचर को हम ऐड कर लेते हैं। पहले यहाँ ऐड वाला ऑप्शन है, यहाँ से हम पहले इसको ऐड करेंगे। देखिए ऐड नहीं हो रहा है। ऐड नहीं होने का मतलब ये हो गया कि देखिए जो वाउचर नंबर हमने लिखा है वो इनवैलिड बता दिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बदलना है, क्योंकि ये एक जैसा पहले जो आप डाले हैं उसी तरह का कुछ भी मिलता जुलता हो जाता है तो इनवैलिड बता देता है। चलिए यहाँ से हम कुछ इसको हटा देते हैं। अब इसको हम ऐड करते हैं कि ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए अब ऐड कर देते हैं। देखिए अब ऐड ले रहा है, ये ऐड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। देखिए यदि आप इस एक्सपेंडिचर को अभी हटाना चाहते हैं, यदि कोई गलती हो गई आपसे, तो आप इस बॉक्स को टिक करके यहाँ रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर ये हट जाएगा। लेकिन हमें रिमूव नहीं करना है, इसको आगे निकालना है, तो हम इसको सेव कर देते हैं। चलिए सेव हो गया, ओके में क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड विथ पे डिटेल। यानी अब आपको पे डिटेल में जाने के लिए कह रहा है कि क्या आप पे डिटेल में जाना चाहते हैं। यदि आप अपना काम यहीं से बंद करना चाहते हैं तो इसको नो करके छोड़ दीजिए। अगर आप नो कर देंगे तो फिर इस एक्सपेंडिचर को आप कहाँ से तलाश करके निकालेंगे, वो मैं प्रक्रिया आपको बता रहा हूँ। नो करने के बाद जब मान लिया कि आज नहीं अब कल इस एक्सपेंडिचर को आपको क्लियर करना है, तो आप क्या करेंगे, सीधे आप चले जाएंगे एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर में जाने के बाद मैनेज में चले जाएंगे, और मैनेज में जाने के बाद आप स्कीम सेलेक्ट कर लेंगे। स्कीम सेलेक्ट करने के बाद सर्च कर लेंगे तो वो एक्सपेंडिचर आपको क्या मिलेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार होम में चले जाते हैं। उसके बाद उस एक्सपेंडिचर को दोबारा निकाल के आपको दिखा रहे हैं। चलिए होम में चले गए, यानी मान लिया कि हम 1 घंटा या 2 घंटा या 1 दिन बाद इस एक्सपेंडिचर को दोबारा खोलेंगे, तो कैसे इसको निकालेंगे। तो आप एक्सपेंडिचर में चले जाएंगे। एक्सपेंडिचर में जाने के बाद मैनेज में चले जाएंगे, और मैनेज में यहाँ पर आप स्कीम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये समग्र शिक्षा का था। अब इसको हम एक बार सर्च कर लेते हैं, क्योंकि सर्च करने के बाद वो एक्सपेंडिचर आपको पेंडिंग पे डिटेल में मिल रहा है। ये 89 और 90 वाउचर हमने अपलोड किया था। अब यहाँ से हम इस एक्सपेंडिचर को फिर आगे बढ़ा रहे हैं। वहाँ ओके लिखा हुआ था, ओके के बाद लिखा हुआ था क्या, डू यू वांट टू प्रोसीड विथ पे डिटेल, तो हमने वहाँ पर नो कर दिया था। अगर आप यस करते तो आपको सीधे कहाँ पहुँचाता, ये जो ऑफिस ऑर्डर नंबर है इसको क्लिक करके जो पेज खुलेगा उस पेज में डायरेक्ट आपको पहुँचाता। तो चूँकि हमने बोला कि यदि आप दूसरा दिन करना चाहते हैं तो इस तरह से आपको इस पेज तक आके पहुँचना पड़ेगा। तो इस एक्सपेंडिचर को, यानी जो पेंडिंग पे डिटेल में है, इसको खोलने के लिए हमें क्या करना है, ये लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर, इसको हमें क्लिक कर देना है। चलिए इसको हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद पे डिटेल लिखा हुआ है, तो हम पे डिटेल में चले जाएंगे। यदि आप इसमें कुछ गलती हो गई है तो आप एडिट में जाके इसको ठीक कर सकते हैं,
या बैक हो सकते हैं। तो हम पेई डिटेल में चले जाते हैं। पेई डिटेल में देखिए यहाँ पर आ गया क्या, इंस्ट्रूमेंट टाइप, ये आपको सेलेक्ट करना है क्योंकि ये ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस के थ्रू हम लोग पेमेंट करते हैं वेंडर को, तो ये आपको सेलेक्ट करना है ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले ऐड कर लेते हैं। जब तक ऐड नहीं करेंगे तब तक यहाँ देखिए कन्फर्म का ऑप्शन नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर कन्फर्म का ऑप्शन बीच में नहीं आ रहा है, तो हम इसको पहले ऐड कर लेते हैं। चलिए ऐड करने के बाद आप देखिए यहाँ पर कन्फर्म का ऑप्शन आ रहा है। अब हम इसको कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पे डिटेल हैज़ बीन कन्फर्म सक्सेसफुली, सबमिट फॉर अप्रूवल। अब देखिए आप इसको अप्रूवल के लिए सबमिट कर सकते हैं, या पिछले पेज में जाना चाहते हैं तो आप बैक हो सकते हैं। तो चलिए मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ अप्रूवल के लिए। सबमिट फॉर अप्रूवल, सक्सेसफुली सेव्ड फॉर सबमिटेड। अब यहाँ पर एक ऑप्शन और आ रहा है, यहाँ ध्यान से देखिए आप। यदि अभी आपको लग रहा है कि ये ट्रांजेक्शन मेरा गलत हो गया, जो भी एक्सपेंडिचर हमने बनाया उसमें कुछ गलती हो गई, या वोचर अपलोड नहीं हुआ, या कोई बात हो गई, देखिए इसमें भी इसमें वोचर अपलोड हो गया है। यहाँ पर ये बिलाल इलेक्ट्रिक PDF यहाँ दिखाई पड़ा है, इसका मतलब ये वोचर अपलोड हो गया है। अभी आप कंफर्म होने के लिए यदि चाहें कि हम इस वोचर को खोल के देखेंगे, तो यहाँ पर जो ही आप क्लिक करेंगे तो वोचर आपको दिखा देगा। यदि वोचर अपलोड नहीं हो या फाइल आपका अपलोड नहीं हो तो आप इस एक्सपेंडिचर को दोबारा क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, या बैक जा कर के इसको एडिट कर सकते हैं। तो यही स्थिति मेरे साथ भी एक दिन पहले आया, कैंसिल ट्रांजैक्शन एक्सपेंडिचर बनाते समय दिखाई पड़ा, तो बाद में इसको हमने छोड़ दिया। बाद में दोबारा हमने कई एक बार इसको PFMS को लॉगिन करके उसी ID से खोल के देखा, अब यहाँ कैंसिल ट्रांजैक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। वो एक्सपेंडिचर मेरा गलत हो चुका था, अब वो मेरा कैंसिल नहीं हो रहा है। अभी हम चाहें तो इस एक्सपेंडिचर को यहीं से हम कैंसिल कर सकते हैं, इसको क्लिक कर देंगे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमें अभी कैंसिल करना नहीं है। ये सक्सेसफुली सेव्ड फॉर सबमिटेड हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में यदि कैंसिल फॉर ट्रांजैक्शन नहीं आया आपके पास, तो आप अपने उच्चाधिकारी या BRP जो भी आपके प्रखंड में या जिला में है, जिसके पास वो एडमिनिस्ट्रेटर यानी एडमिन ID है, उससे आप संपर्क करके इसको ठीक कर लेंगे, यानी जो भी राशि आपकी कट चुकी है वो वापस कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं तक है। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें।